वेलकम टू आई गॉट मैरिड टू द गर्ल आई हेट मोस्ट इन माई क्लास सीजन 2 एपिसोड 1। तो सीजन 2 की स्टोरी सीजन 1 जहाँ एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट हुआ है, जहाँ सीजन 1 के एंड में हमें दिखाया गया था कि अकाने को फाइनली ये रियलाइज हो चुका है कि उसके दिल में साइतो के लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं। एंड इस रियलाइजेशन के बाद से ही अकाने, साइतो और हिमारी इन तीनों की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। और हाँ, अकाने के इस रियलाइजेशन के बाद जब भी वो साइतो के करीब जाती है उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा उसे आखिर कैसे बिहेव करना चाहिए, और उसे हमेशा ये डर रहता है कि कहीं वो उसके सामने कुछ अजीब तरीके से बिहेव न करे। हालांकि वो खुद को समझा रही है कि साइतो को एक ह्यूमन नहीं बल्कि हरी सब्जी मानो, और सिंस वो एक ह्यूमन नहीं है तो उसके सामने कुछ अजीब बिहेव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अकाने बार बार खुद को ये समझा रही है कि जैसे वो पहले थी वैसे ही अभी भी साइतो के सामने बिहेव करे, और खुद को ये सारी बातें समझाते हुए जैसे ही अकाने ने घर का दरवाजा खोला उसने देखा सामने साइतो ने सिर्फ और सिर्फ टॉवल पहना है और वो प्रोटीन शेक पी रहा है। एंड अकाने को देखकर जैसे साइतो ने उसे वेलकम किया, उसे इस हालत में देखकर अकाने का फेस एम्बैरेसमेंट से पूरी तरह से रेड हो चुका है और उसने तुरंत बैग से अपना फेस कवर कर लिया। और वो साइतो से जानना चाह रही है कि उसने अभी कपड़े क्यों नहीं पहने हैं, जिसका साइतो ने जवाब दिया, मैं नेचर के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, और वैसे भी तुमने पूल में मुझे ऑलरेडी शॉर्ट्स में देखा है तो इसमें कुछ अजीब तो नहीं है। बट हाँ, जब अकाने ने पिछली बार साइतो को शॉर्ट्स में देखा था तब उसने अपने इस फीलिंग को रियलाइज बिल्कुल नहीं किया था, इसलिए इस बात चीजें अलग हैं। एंड अभी साइतो को टॉवल में देखकर अकाने को ये भी रियलाइज हो रहा है कि ये सच में काफी मस्कुलर है। एंड इन सब चीजों के बारे में सोचने की वजह से अकाने का दिल सच में काफी जोरों से धड़क रहा है। और भले ही वो साइतो को इस तरह देखकर काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है, बट स्टिल तो छुप छुप कर साइतो को देखने की कोशिश भी कर रही है। एंड ये चीज रियलाइज होते ही साइतो ने तुरंत अकाने से पूछा, तो क्या तुम मुझे और अच्छे से देखना चाहती हो, जिसका घबराते हुए अकाने ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, और तुम जल्द से जल्द अपने कपड़े पहन लो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड अकाने की ये धमकी सुनने के बाद साइतो ने तुरंत कपड़े पहन लिया। एंड युता के यहाँ से जाने के बाद अभी अकाने अकेली है, और ऐसे बिहेव करने की वजह से वो सच में थोड़ी मायूस लग रही है, और उसे लग रहा है कि अगर वो ऐसे ही बिहेव करेगी तो वो कभी भी हिमारी को हरा कर साइतो का दिल नहीं जीत पाएगी। और अभी हार मान कर अकाने जब वॉशरूम यूज करने के लिए सेकंड फ्लोर पर गई, उसने देखा साइतो यहाँ पहले से ही अवेलेबल है, तो कि शायद लॉन्ड्री में बिजी है। और सिंस इनके घर में सिर्फ और सिर्फ एक ही वॉशिंग मशीन है, इसलिए इन दोनों को टर्न बाय टर्न कपड़े धुलने पड़ते हैं। और इसी चीज को लेकर फिर से इन दोनों में बहस हो रहा है, जहाँ अकाने का कहना है कि अगर मैं अभी अपने कपड़े धुलूंगी तो मुझे पता है तुम अपने फैंटेसीज पूरा करने के लिए मेरे अंडरगारमेंट्स का गलत यूज करोगे। एंड उसकी ये बात सुनकर साइतो ने तुरंत जवाब दिया कि फैब्रिक और कपड़ों से रिलेटेड मेरी कोई भी फैंटेसीज नहीं है। पर साइतो की ये सारी बातें सुनने के बाद भी अकाने उसकी बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि साइतो कपड़े धुलते हुए उसके कपड़े को जरा भी हाथ लगाए। एंड थोड़ी देर बहस करने के बाद फाइनली साइतो हार मानकर बाथरूम से बाहर चला गया, और अब अकाने सच में काफी रिलैक्स्ड फील कर रही है। लेकिन जैसे ही अकाने ने रियलाइज किया सिंस लॉन्ड्री का बास्केट अब उसके हाथ में है और साइतो ने अपने कपड़े नहीं धुले थे, तो अब अकाने को साइतो का अंडरगारमेंट धुलना पड़ेगा। और ये चीज रियलाइज करने के बाद अकाने का फेस एम्बैरेसमेंट से सच में काफी रेड हो चुका है, और उसे लग रहा है कि वो भी साइतो की ही तरफ परवर्ट है। बट हाँ, इन सब थॉट के बावजूद भी वो खुद को बार बार यही समझा रही है कि सिंस अब हम दोनों साथ में रहते हैं तो इतना तो करना ही होगा, क्योंकि 2 बार अलग अलग कपड़े धुलने से सिर्फ और सिर्फ काम ही बढ़ेगा। और अभी लॉन्ड्री करते हुए अकाने ने साइतो का अंडरगारमेंट ऐसे पकड़ा है मानो ये कोई बॉम्ब है। एंड ये सारा काम करते हुए उसे ये भी रियलाइज हो रहा है कि सिंस अब हम दोनों के कपड़े साथ में धुल रहे हैं तो हमारा स्वेट भी मिक्स होगा, और फिर हम इसी कपड़े को पहनेंगे भी। एंड इन सब चीजों को सोचते हुए अकाने को लग रहा है कि वो सच में एक परवर्ट बन रही है। और अभी अकाने ये सब सोच रही थी कि तभी यहाँ साइतो आ गया, और उसका कहना है कि मैंने बाथटब में वाटर ऑलरेडी फिल कर दिया है, तो लॉन्ड्री करने के बाद तुम नहा लेना। एंड ये सुनते ही अकाने उससे जानना चाह रही है, क्या तुम्हारा कहने का मतलब है कि जो अभी तुमने बाथ वाटर यूज किया मैं भी वो सेम वाटर यूज करूं? एंड अकाने का ये क्वेश्चन सुनकर साइतो थोड़ा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि आज से पहले तो ऐसा ही हो रहा था। बट अभी अकाने का ये भी कहना है मैं तुम्हारे ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस करूंगी। बट साइतो का कहना है कि इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, क्योंकि नॉर्मल फैमिली में फैमिली मेंबर सेम बाथ वाटर ही यूज करते हैं। बट अकाने के हिसाब से अगर उसने साइतो का सेम बाथ वाटर यूज किया तो ये एक तरह से ऐसा होगा मानो ये दोनों बिना कपड़ों के एक दूसरे के करीब हैं। और अकाने का ये पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर साइतो के भी ईयर्स एम्बैरेसमेंट से रेड हो चुके हैं, और उसका कहना है जैसा तुम कह रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता हॉट स्प्रिंग में भी लोग ग्रुप में नहाते हैं तो उनका क्या? जिसका अकाने ने जवाब दिया, जहाँ यहाँ हम 2 लोग गलत काम कर रहे हैं वहाँ हॉट स्प्रिंग में ग्रुप में लोग गलत काम करते हैं। और यार अकाने का ये पॉइंट ऑफ व्यू साइतो के लिए इतना एम्बैरेसिंग है कि उसने तुरंत इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने से मना कर दिया। और उसका कहना है कि ठीक है, अगर ये तुम्हारे लिए इतना ही अजीब है तो मैं बाथटब में तुम्हारे लिए फ्रेश वाटर गर्म कर देता हूँ। और अभी ये करने के लिए साइतो यहाँ से जा ही रहा था कि अकाने ने उसे रोकते हुए कहा कि नहीं, तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मुझे इससे अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि मुझे सच में इससे काफी खुशी। और अभी अकाने अपना सेंटेंस कंप्लीट कर ही रही थी, उसे रियलाइज हुआ कि जो चीज अभी वो कहने वाली है वो सच में काफी एम्बैरेसिंग है। और ये रियलाइज करते ही उसने तुरंत अपना सर दीवार पे दे मारा। ये देखकर साइतो सच में काफी कंफ्यूज है, और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अकाने आज इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है। और ऐसा लग रहा है मानो साइतो अभी के लिए यहाँ से जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है बाथटब में रिलैक्स करते हुए अकाने के मन में लगातार यही चल रहा है कि सिंस आज वो काफी अजीब बिहेव कर रही थी, इसलिए साइतो उसके बारे में पक्का कुछ अजीब ही सोच रहा होगा, और इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने
मिलने की जगह दूरियां बढ़ रही हैं, इसलिए अकाने जल्द से जल्द कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे ये दोनों पहले से और ज्यादा करीब आ सकें। और हाँ, सिंस अकाने बार बार पानी को गर्म करने के लिए बिजली वेस्ट नहीं करना चाहती है, इसलिए वो भी उसी सेम वाटर में बाथ ले रही है जिसमें अभी थोड़ी देर पहले साइतो ने बाथ लिया था। बट हाँ, अकाने का ये करने के पीछे कोई भी अजीब मोटिव नहीं है। बट हाँ, अभी साइतो ने थोड़ी देर पहले सेम वाटर को यूज किया था। ये चीज जब जब अकाने के मन में आ रहा है, उसका फेस सच में एम्बैरेसमेंट से काफी रेड हो जा रहा है और उसकी बॉडी भी काफी हीट हो रही है। और अभी उसके हिसाब से चीजों को फिर से सही करने के लिए वो साइतो के लिए काफी अच्छा डिनर बना सकती है। एंड इस डिटर्मिनेशन के साथ अकाने ने खुद को ड्राई किया और साथ ही थोड़ा बहुत मेकअप भी अप्लाई किया। हालांकि उसे पता है कि नॉर्मल केस में कोई भी खुद का इतना केयर नहीं करता है, बट हाँ, आने वाले लव के जॉय के आगे मानो अकाने का ये एम्बैरेसमेंट छुप सा गया है। और वैसे भी अकाने फाइनली फील कर रही है या फिर रियल लव होता कैसा है। और जब से अकाने और साइतो का शादी हुआ था, अकाने को हमेशा लगता था कि वो कभी भी रियल लव को फील नहीं कर पाएगी। बट अब चीजें बदल चुकी हैं और वो सच में साइतो को खुश करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने वाली है। एंड इस चीज के लिए वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है। और वहीं साइतो को लग रहा था सिंस कुछ दिनों से अकाने का मूड अच्छा नहीं है, इसलिए उसने खुद बाथटब धुला, पहले नहाने चला गया और साथ ही घर के सारे काम में अकाने की हेल्प भी की। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, वो उसके लॉन्ड्री भी क्लीन कर रहा था। बट ये सब चीजें काम नहीं आई और साइतो के हिसाब से अकाने का मूड पहले से और ज्यादा खराब हो चुका है और उसे लग रहा है कि उसके इन सारे हरकतों की वजह से वो अकाने से दूर जा रहा है। और बार बार वो यही सोच रहा है कि आखिर उसने क्या गलती कर दी और इन सब चीजों को कैसे सही कर सकता है। एंड जब तक इस क्वेश्चन का उसे आंसर नहीं मिल जाता, वो चैन से नहीं बैठ पाएगा। एंड नाउ चीजों को फिर से सही करने के इरादे से जैसे साइतो ने किचन में एंटर किया, उसने देखा किचन में अकाने डिनर प्रिपेयर कर रही है। इसलिए साइतो जाकर चेयर पर बैठ गया और थोड़ा ऑकवर्डली उसने अकाने से पूछा कि क्या मैं जान सकता हूँ तुम आखिर डिनर में क्या प्रिपेयर कर रही हो। जिसका अकाने ने थोड़ा रूड वे में जवाब दिया कि तुम्हें देखने से पता नहीं चल रहा है और तुम आखिर अजीब तरीके से क्यों पूछ रहे हो। और हालांकि साइतो अकाने के इस क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहा है, मैं अपने वर्ड्स काफी सोच समझ के यूज कर रहा हूँ ताकि तुम फिर से गुस्सा न हो जाओ। बट हाँ, उसे ये भी पता है कि अगर उसने ये चीज कहा तो इन दोनों के बीच फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए साइतो ने कहा कि सच में मैं तुम्हारे हाथों बना खाना खाने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। एंड ये सुनकर अकाने साइतो से जानना चाह रही है कि क्या घर वापस आते हुए इन्हें कुछ अजीब खाया है। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि जब मुझे तुम्हारे हाथों से डिलीशियस खाना खाने को मिलता है, मैं कोई और चीज क्यों ही खाऊंगा। एंड साइतो की ये सारी बातें सुनकर अकाने उसे जानना चाह रही है कि क्या सच में मेरे हाथों बना खाना खाने के लिए एक्साइटेड हो। और ये क्वेश्चन पूछते हुए अकाने के चीक्स एम्बैरेसमेंट से थोड़ा रेड हो चुके हैं। और अकाने का ये एक्सप्रेशन देखकर साइतो को समझ आ रहा है कि चीजों को सही करने का काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जिसके बाद उसने तुरंत कहा कि हाँ, सच में इस पूरे वर्ल्ड में तुम्हारी कुकिंग सबसे अच्छी है। और अकाने का तारीफ करते हुए साइतो उससे ये भी कह रहा है कि तुम्हारी कुकिंग इतनी अच्छी है कि तुम्हारे हाथों बना मीसो सूप मैं डेली खा सकता हूँ। खाते हुए मैं तुमसे यही कहूंगा कि प्लीज गॉर्जियस शेफ अकाने मेरे लिए मीसो सूप बनाओ। और अपनी इतनी तारीफ सुनकर अकाने का कहना है कि अगर तुम इससे ज्यादा मेरी तारीफ करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और भले ही अकाने साइतो को धमकी दे रही है, बट ये सारी बातें सुनकर वो सच में बहुत ज्यादा खुश है। इतनी एम्बैरेसमेंट की वजह से उसका फेस काफी रेड हो चुका है। और उसका कहना है कि वैसे तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए कुकिंग करती हूँ, तुम्हारी ये सारी बातें ओल्ड फैशन नहीं है और क्या तुम इससे बेटर रोमांटिक चीजें नहीं कह सकते थे। अकाने की ये सारी बातें सुनकर साइतो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है या फिर उसे कैसा फील करना चाहिए, क्योंकि आज अकाने की हर एक बात रोलर कोस्टर जैसी थी, कभी एंगर, कभी लव, कभी सैडनेस। इसलिए उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अभी उसे कैसा फील करना चाहिए। जिसके बाद साइतो ने अकाने से पूछा तो इसका मतलब है कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो, है ना। साइतो के पूछने पर अकाने ने उसे कंफर्म किया कि हाँ, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। और सिंस ये कहते हुए अकाने के फेस पर थोड़ा रूड एक्सप्रेशन है, इसलिए साइतो से जानना चाह रहा है तो क्या इसका मतलब है तुम मुझे पसंद करती हो। साइतो का ये क्वेश्चन इतना शॉकिंग था कि अकाने के हाथ से नाइफ स्लिप हो गया, जिससे उसका फिंगर कट गया। एंड अकाने का कहना है इसमें तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने काफी अजीब क्वेश्चन पूछा और मैं तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करूंगी क्योंकि हम दोनों दुश्मन हैं। और सिंस अभी अकाने अपने फेस पर एंगर शो करते हुए एम्बैरेसमेंट छुपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसे बिल्कुल रियलाइज नहीं हो रहा है कि अभी उसके फिंगर से काफी ब्लड लॉस हो रहा है। बट ये चीज साइतो बिल्कुल नहीं देख पा रहा है, इसलिए उसका कहना है कि सबसे पहले तुम अपने फिंगर से निकलते हुए खून को रोको। बट सिंस अभी अकाने अपने इमोशंस में बिजी है, इसलिए उसे बिल्कुल रियलाइज नहीं हो रहा है कि उसके फिंगर से ब्लीडिंग हो रही है। और अभी अकाने ये सब सोच ही रही थी कि तभी साइतो ने काफी टाइटली उसका फिंगर होल्ड किया ताकि उसे और ब्लड लॉस न हो। एंड साइतो की इस हरकत की वजह से अकाने सच में पहले से और ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रही है। एंड उसका फेस एक्सप्रेशन सच में काफी क्यूट है, बट साइतो के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अकाने के इस क्यूटनेस को एंजॉय कर सके, क्योंकि अकाने के फिंगर से अभी ब्लीडिंग हो रही है। एंड अकाने का फिंगर टाइटली होल्ड करते हुए साइतो अकाने से पूछ रहा है कि क्या तुम हमेशा से ऐसी ही थी। एंड ये सब कहते हुए उसे ये भी चिंता हो रही है कि कहीं उसके फिंगर को ऐसे होल्ड करने की वजह से अकाने को इन्फेक्शन न हो जाए। इसलिए उसका कहना है तुम जाओ और अपने फिंगर को वॉश करो, तब तक तुम्हारे लिए बैंडेज लेके आता हूँ। बट अकाने का कहना है कि तुम्हें मेरे लिए इतना करने की जरूरत नहीं है और ये घाव अपने आप भर जाएगा। एंड ये सुनकर साइतो ने उसे तुरंत डांटा और कहा क्या होगा अगर इन्फेक्शन की वजह से मैं अपनी फिंगर खोना हो, इससे तुम्हारी पढ़ाई पर भी इफेक्ट पड़ेगा। एंड ये सारी बातें सुनकर अकाने जानना चाह रही है या कि तुम मेरे तरफ इतना काइंड क्यों बिहेव कर रहे हो और मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जिसे तुम इतनी आसानी से जीत पाओगे। और ये कहते हुए अकाने साइतो से तुरंत पीछे हटी और वो एक बिल्ली की तरह बिहेव कर रही है, मानो वो अभी साइतो पर अटैक कर देगी और पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में है। और अकाने का ये बिहेवियर
बिहेवियर देखकर साइतो सच में काफी हर्ट हुआ है, क्योंकि ये सब चीजें करने के पीछे उसका कोई भी गलत इरादा नहीं था, बल्कि उसे सच में अकाने की काफी चिंता हो रही है। एंड इन सब चीजों की वजह से साइतो को लग रहा है कि आज अकाने काफी अलग बिहेव कर रही है, और उसके हिसाब से अगर इस मूड में दोनों साथ में रहेंगे तो चीजें और गड़बड़ी होंगी। इसलिए साइतो किचन से वापस अपने रूम में चला गया और अभी खुद को रिलैक्स करने के लिए वो एक मिस्ट्री नॉवल पढ़ रहा है। और अभी वो ये बुक पढ़ ही रहा था कि उसे नीचे से कुछ एक्सप्लोजन की आवाज सुनाई दी। बट जैसे वो जल्दबाजी में किचन में गया, उसने देखा कि अकाने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ टेबल पर प्लेटिंग कर रही है और उसका कहना है कि मैंने अभी डिनर फिनिश किया है, वाओ तुम भी खा लो। लेकिन वही साइतो जानना चाह रहा है ये एक्सप्लोजन जो अभी उसने सुना आखिर किस चीज का था। और अभी अकाने बहाना बनाते हुए उससे छुपा रही है, जो कि साइतो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। बट जब उसने डिनर की प्लेटिंग देखा, उसने नोटिस किया कि इसमें प्योर चारकोल है। एंड साइतो के लिए ये मान पाना काफी मुश्किल है कि अकाने कुकिंग में इतनी बड़ी गलती कर सकती है कि उससे खाना जल जाए। जिसके बाद जब उसने अकाने से कहा क्या ये चारकोल है, अकाने तुरंत जवाब दिया कि हाँ ये चारकोल है और इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हें आज चारकोल खाने को मिल रहा है। अकाने की ये सारी बातें सुनकर साइतो उसे जानना चाह रहा है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि आज मेरे साथ ये हो रहा है, बल्कि मुझे तुम्हारी हमेशा चिंता होती है। और क्या तुम मुझसे इतना नफरत करती हो कि तुम मुझे चारकोल खिला रही हो। और साइतो की ये बात सुनकर अकाने का कहना है इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही गलती है, और एक पल के लिए भी मत सोचना कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए हूँ, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम दोनों दुश्मन हैं, तो तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हें कम से कम चारकोल खाने को मिल रहा है। और भले ही अकाने ये सारी चीजें एंगर एक्सप्रेशन के साथ कह रही है, बट उसका फेस और रेडिस भी दिख रहा है। एंड अकाने की ये सारी बातें सुनने के बाद साइतो का कहना है कि हाँ जो भी तुम कह रही हो एक तरह से देखा जाए तो सच्ची है, और शायद मैं कुछ ज्यादा बिगड़ गया था और सिंपली मैं तुम्हारे डिलीशियस फूड को एंजॉय कर रहा था, तो शायद मैं ये डिजर्व करता हूँ। एंड ये सब कहते हुए साइतो का एक्सप्रेशन से साफ है कि वो बहुत ज्यादा निराश है। एंड उसका ये एक्सप्रेशन देखकर अकाने उसे रोकते हुए समझा रही है कि इस चीज की वजह से मैं निराश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बट अकाने अभी जो भी कहे साइतो हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, और उसने फाइनली खुद को और अपने स्टमच को इस चारकोल को खाने के लिए प्रिपेयर कर लिया है। एंड फाइनली जब साइतो ने इसे खाया, उसके लिए ये काफी सरप्राइजिंग है, ये चारकोल सच में काफी टेस्टी है। और वहीं साइतो का ये एक्सप्रेशन देखकर अकाने काफी कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ उसे कह रही है कि हाँ ये टेस्टी होगा ही, और तुम्हें क्या लगा था मैं कुछ ऐसा अजीब कुक करूंगी, और ये डिश भले ही चारकोल जैसा दिख रहा है बट ये सच में काफी टेस्टी है। इसलिए साइतो अभी इसकी स्ट्रक्चर और अपीयरेंस से ज्यादा इसके टेस्ट पर फोकस कर रहा है। एंड फाइनली उसने अपनी प्यारी वाइफ के हाथों बना हुआ खाना फिनिश किया। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है काफी देर रात तक वेट करने के बाद भी अकाने बेडरूम में नहीं आई, इसलिए साइतो को उसकी काफी चिंता हो रही है कि कहीं कुछ ज्यादा पढ़ने की वजह से वो अपने टेबल पर फिर से बेहोश ना हो जाए। इसलिए उसे चेक करने के लिए जब वो बाहर निकला, उसे तुरंत सामने अकाने मिल गई और वो जानना चाह रहा है आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो। जिसका अकाने ने जवाब दिया सोने के लिए, मैं खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ। एंड ये सुनकर साइतो उसे समझा रहा है कि सोने के लिए तुम खुद को प्रिपेयर मत करो, बल्कि तुम शांति जाओ बेड पर सो, कल हमारा स्कूल भी है। और जहाँ साइतो अकाने को बेडरूम की तरफ पुल कर रहा है, वहीं अकाने अपनी जगह से हिलने को जरा भी तैयार नहीं है और काफी रेड फेस के साथ उसने साइतो से कहा ये काफी अजीब है कि हम दोनों साथ में सेम बेड पर सो रहे हैं, और सिंस जब से दोनों यहाँ पर आए हैं हर दिन सेम बेड पर ही सोते हैं, इसलिए साइतो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आज अचानक अकाने ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। और वहीं अकाने की ये सारी बातें सुनकर साइतो का फेस भी काफी रेड हो रहा है और उसे भी थोड़ा अजीब लग रहा है। बट उसका कहना है कि अगर इन सब चीजों के बारे में सोचोगी तो इससे तुम्हें ही लॉस होगा कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमें साथ में सोने के लिए कहा है, ये हमें करना ही होगा। एंड ये कहने के तुरंत बाद साइतो ने अकाने का हाथ पकड़ा और उसे बेडरूम में लाया। और अभी अकाने उससे कह रही है किसी लड़की को ऐसे हाथ पकड़कर उसके बेडरूम में लाना बिल्कुल सही नहीं है। इसका साइतो ने जवाब दिया ये तुम्हारा भी बेडरूम है, इसलिए ऐसी अजीब बातें करना बंद करो। और अभी साइतो अकाने को अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ करते हुए बेड पर ले ही जा रहा था कि तभी दोनों स्लिप होकर बेड पर गिर गए। और अभी साइतो बेड पर है और अकाने उसके ऊपर, और दोनों की फुल बॉडी एक दूसरे से टच हो रही है। और सिंस ये दोनों काफी करीब हैं, इसलिए साइतो को अकाने से काफी स्वीट स्ट्रॉबेरी की स्मेल आ रही है, और ये स्मेल उसके माइंड को नम करने के लिए काफी है। इन सब चीजों की वजह से उसके दिल में ऐसा लग रहा है मानो काफी तेज दर्द हो रहा है, और इस सेंट की वजह से साइतो को होश आने में थोड़ा टाइम लगा। जिसके बाद उसने अकाने से पूछा कि क्या तुम ठीक हो ना। और अभी अकाने की आंखों में थोड़े आंसू हैं, और उससे दूर हटते हुए उसने साइतो के ऊपर एक पिलो दे मारा।